दिल जानवर का भी होता है, हम तो फिर भी एक इंसान हैं। दुनिया मेरे पास आएगी, मेरे से कोई रिश्ता रखेगा, या तो किसी लालच से रखेगा, सेक्सुअली के मीन्स से रखेगा, फिज़िकली के रखेगा या ने हाँ, बेशक मोहब्बत की है, मोहब्बत करी थी। तो आपकी लाइफ में भी आपको किसी से प्यार हुआ? हाँ जी, मुझे ये लाइफ हाथ वहीं में कटवाए। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले भी सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आजकल आपको हमारे चैनल पर एक से एक बढ़िया जेन्युइन इंटरव्यू देखने को मिलते हैं और हम जिन चेहरों की तलाश में रहते हैं, जिनको आप लोगों से मिलवाते हैं, वो भी आजकल किसी से मतलब कम नहीं है। ऐसे ऐसे फेस हम आप लोगों को फेस करवाते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक आज हम आपको एक ऐसे ही चेहरे से मिलवाएंगे, एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आपको देख के ही खुशी हो जाओगी। सनाया हमारे साथ मौजूद है, हमारे चैनल के साथ जुड़ गई है सनाया। और सनाया अपना परिचय खुद दे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपको। वेलकम टू अभिमन्यु मूवीज। जी, नमस्कार सभी लोगों को, सभी टीवी चैनल वालों को, जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ से शनाया को सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार सबको। मेरा नाम शनाया है और मैं 23 साल की हूँ। मैं प्रॉपर यूपी मुज़फ्फरनगर से हूँ और जब मैं छोटी थी, तो मेरे घर वालों ने किन्नर होने की वजह से मुझे फैमिली से अलग कर दिया, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस चीज़ पर लेते हुए मैं बचपन से अपनी गुरुजी के पास हूँ। उन्होंने मुझे स्टडी कराया, उन्होंने मुझे पढ़ाया-लिखाया। उन्होंने मेरी जितनी भी मेरी ड्रीम्स थे, उन सबको मेरे ड्रीम्स को कंप्लीट किया, मेरे ड्रीम्स को पूरा किया। एक मदर से ज़्यादा मतलब कि जो बोलते हैं ना, एक मदर से ज़्यादा प्यार मुझे मेरी गुरुजी ने दिया है। मेरी गुरुजी का नाम रेशमा है, गन्नौर की रहने वाली है और मतलब इस लाइफ़ के अंदर दर्द भी होता है और खुशी भी होती है। दर्द कहाँ होता है कि जब हम फेस्टिवल्स जाते हैं या फिर किसी की मैरिज में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद हम बधाई लेते हैं, तो एक फीलिंग दिल के अंदर ये आती है कि काश हम लड़की होते या फिर काश भगवान हमारे साथ अगर ऐसा ना करता, तो शायद हमारी भी शादी होती, शायद आज हमारी भी डोली होती, फैमिली होती, सब कुछ होते। और बस इसी चीज़ को लेके एक दिल में दर्द होता है और खुशी इस चीज़ को लेके होती है कि ऊपर वाले ने हमें दुआ के आशीष के लिए बनाया है। सब लोग इज़्ज़त करते हैं, आप सब लोग इज़्ज़त करते हो, मोहब्बत देते हो, प्यार देते हो, यहाँ खुशी भी होती है जान के। बस सनाया जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा। हाँ जी। जैसे आपने बताया भाई परिवार वालों को पता चल गया था कि आप किन्नर हो। किन्नर जो है ना, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ किन्नर के ऊपर देखे और बहुत सारे वीडियोज़ किन्नर के ऊपर अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से लोगों को दिखाए हाँ भी। जी, हाँ जी। यहाँ 2 बातें आती हैं। हाँ जी। किन्नर वर्ड जो है ना आजकल मज़ाक बना के रख दिया। जी, ऑब्वियसली मज़ाक बना हुआ हाँ, है। तो कौन है किन्नर? देखिए, जो किन्नरों का काम है आपको मैं एक बात बताती हूँ। लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ किन्नर्स होते हैं, लॉट्स ऑफ टाइप किन्नर होते हैं। मीन्स कुछ जो लोग हो गए वो एलजीबीटी को मानने लग गए हैं। मतलब उन्होंने अपनी एक लाइफ़ जो एलजीबीटी मान ली है। उन्होंने अपनी लाइफ़ को अलग बना लिया है। मीन्स इसमें वर्सटाइल्स हैं, इसमें गे हैं और इसके अंदर वर्सटाइल्स हैं, इसके अंदर गे हैं, इसके अंदर ट्रांस हैं, इसके अंदर आपको किन्नर भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो नॉर्मल बॉयज़ हैं, अदरवाइज़ अपनी फैमिली से अलग होके या किसी चीज़ को करने के लिए नॉर्मल पार्टीज़ में जाते हैं, के क्लब्स में जाते हैं, तो वे अपने मतलब को लुक को लेडीज़ जैसा बनाकर वहाँ पर डांस करते हैं। कुछ लोगों ने इस चीज़ को कमाई के लिए बना लिया, पैसे कमाने के लिए इस चीज़ को बना लिया। मतलब ऐज़ अ नॉर्मली ये बात हो गई है कि दुनिया ने किन्नरों का मज़ाक उड़ा दिया है, हम लोगों को बदनाम कर दिया है, ठीक है ना? कुछ अच्छे खासे लड़के होते हैं, अच्छे खासे मर्द होते हैं, वे लेडीज़ कपड़े मार के टोल माँगते हैं। टोल पे माँगते हैं। हम लोगों का क्या काम है? दुआ आशीष देने का, बधाई देने का हम लोगों का काम है। हम लोगों को तो ये है कि जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, हम लोग तो वहाँ पर जाते हैं, हम कोई टोल पे खड़े नहीं होते। हम लोग कुछ गलत काम नहीं करते। ठीक है, आपने किन्नर वर्ड जो है उसके बारे में काफ़ी बातें मेरे को बताई। आप सनाया किन्नर, हाँ जी। वो अपने आप को जेन्युइन किन्नर मानता है या आपकी भी दूसरे किन्नरों की तरह बाद में हिस्ट्री निकल के आएगी? ये फलाने का लड़का था, ये वहाँ का लड़का था, ये अभी आया है, इसने आपने जैसे बताया ये ट्रांसजेंडर है, इसने तो सर्जरी करवाई है वगैरह, वगैरह।
नहीं ऐसा कुछ आपकी नहीं। भी स्टोरी बाद में निकल सकती है, ये सोचना। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि स्टोरी बाद में निकलेगी, कुछ है। आई एम 100% श्योर आई एम अ किन्नर। आपको कब पता आई एम अ चला ये? फीमेल किन्नर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बचपन में डॉक्टर ही लोग बता देते हैं कि आपके बच्चे में कोई कमी है, या आपका बच्चा किन्नर है, कितनी या एज थी आपका उस बच्चा समय? कुछ है। 3 या 4 दिन की। तो तभी उन लोगों को किन्नरों ने को बता दिया था कि किन्नरों को, कि डॉक्टरों ने भी बता दिया था, मेरे फैमिली वालों को भी बता दिया था ऐसी-ऐसी बात है। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मुझे उन लोगों ने दे दिया था। कितने दिन की दे दिया था? 3 या 4 दिन की मेरी गुरुजी बताती मैं तेरे को ले आई थी। 3 या 4 हाँ, दिन की ही आप अपने गुरु के साथ? हाँ, मैं आ गई थी अपने गुरु के अच्छा, साथ। अच्छा। हाँ जी। तो खुद को कब ये फीलिंग आई कि मैं एक किन्नर हूँ? दूसरे देखो, आप बच्चों के साथ खेलना, बच्चे तो थे, हुँ। उनको तो माइंड में होता ही नहीं वो क्या है, भगवान तो अलग-अलग चीज़ें जो बाद में पता लगाती है, जो भगवान ने मेरे को क्या बनाया। हाँ जी। आपको फर्स्ट टाइम कब ये फ़ील आया कि मैं एक लड़की नहीं हूँ या मैं एक लड़का नहीं हूँ? देखो, ऐज़ अ नॉर्मली मेरे को ये पता ज़्यादा तब मेरे को ये चीज़ फ़ील होना स्टार्ट हो गई थी कि तब हमारी गुरुजी की तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। हमारी गुरुजी ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। तो हमारे गुरुजी ने उस वक़्त में क्या होता था कि जब कोई बंदे नहीं होते थे काम के लिए या कुछ नहीं होता था, तो उस वक़्त में हमारी मम्मी जी, हमारी गुरुजी का क्या होता था, हमें काम पे भेज देती थी। तो उस वक़्त जाते थे, डांस करते थे, टोली करने, जो मतलब जो मेरे बड़े थे, मेरी मौसी थी, मेरी मौसिया गुरु थी, मेरे दा जो और भी गुरु थे या फिर जो मेरे साथ के थे, वे सब क्या था ताली मारते थे, डांस करते, तो उसी वक़्त से फ़ील होना स्टार्ट हो गया था कि मैं भी एक किन्नर हूँ। मैंने भी उस वक़्त अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ, मैं एक किन्नर हूँ। आपने कभी झाँक के भी देखा अपने आप को? क्या देखना चाह के? दूसरे मतलब मेल फीमेल की तरह अपने आप को भी देखा देखो मैं कभी? उस समय? हाँ, मेल-फीमेल में उस टाइम पे मेरे को इंटरेस्ट आया था कि डांस करना, लेडीज़ कपड़े पहनना, क्योंकि वो एक नया-नया शौक था, है ना? कि मैं कपड़े पहनूँ, क्योंकि फीलिंग्स वग़ैरह सब लड़की वाली ही होती है किन्नरों के अंदर। तो मेरे को अच्छा लगता था कपड़े पहनने, क्योंकि मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग में मुझे लेडीज़ कपड़े नहीं पहनाए। स्टार्टिंग में नॉर्मल कुर्ता-पजामा और मतलब लोवर टी-शर्ट, जीन्स टॉप, एक नॉर्मल बॉयज़ की तरह रखा। पर एक वक़्त ऐसा आया कि जब मुझे भी फीलिंग हुई सबको देखने के बाद कि मैं भी एक एक लेडीज़ बनूँ, लेडीज़ ड्रेस पहनूँ, सारे काम करूँ, सब कुछ करूँ, एक फीलिंग आई। तो उसको लेने के बाद फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, कभी अपने घर वापस अपने माँ बाप के पास जाने का मन कभी नहीं हुआ? ये है ना कि फैमिली के पास जाने का सबका ही दिल होता है कि हम अपनी फैमिली में जाएँ, हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हों, माँ हो, बाप हो, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, सब कुछ करें, सब कुछ का दिल करता है। बट ये होती है ना, एक मजबूरी आ जाती है कि हम अपनी फैमिली के पास भी जाएँगे ना तो रिश्तेदार और समाज नहीं जीने देगा। अच्छा, स्टडी कितनी करी? मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर फाइनल हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स से, प्लस मैंने मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसिंग का कोर्स भी रखा है, और मैंने बैंगलोर आर.आर. नगर में जॉब भी कर रखी है, परमानेंट इससे जॉब। पहले? हाँ, इससे कितने दिन पहले मैक्सिमम अब से 1 साल पहले मैंने जॉब करी है। अच्छा, वहाँ जब आप जॉब करते थे, हुँ, हुँ। जहाँ भी आप जॉब करते थे, वहाँ किस गेटअप में जॉब करते थे? लड़के वाले में, लड़की वाले में? नहीं, मैं लड़के वाले गेटअप में तो कभी रही नहीं, मैंने बता तो रही, मैं बचपन में ही 10 या 11 साल की उम्र से मैं टोटली लुक मैंने अपना फीमेल वाला ले लिया था। ठीक है। हाँ, मैं फीमेल थी, मैं फीमेल मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया था अपने आप को, और मैंने जॉब करी, सब कुछ करी, मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे उस समाज में लगा कि मेरी इस समाज में रहकर इज़्ज़त नहीं है। आप मैं उसी समाज में जो मेरी कैटेगरी है, मैं उसी में रह के आगे बढ़ सकती हूँ, उसी में रह के मैं खुश रहती हूँ। जी, बस मैं सभी समाज वालों के लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, मेरे सिख, ईसाई, मेरे हिंदू, मुस्लिम, मेरे सब जितनी भी ज़ात बिरादरी है, राम रहीम को मानने वाले, मैं सिर्फ़ उन लोगों से सिर्फ़ आखिरी संदेश मेरा होगा, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। सबको मेरी तरफ से आई लव यू। लो भई, सनाया ने तो सबको ही प्रपोज़ कर दिया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। अच्छा, एक बात बताइए मैम, हाँ जी। सनाया जी, आप ना एक अपने आप को हर टाइम फीलिंग जो दी हैं, वो एक लड़की वाली दी हैं। हाँ जी। दैट्स क्लियर? आपने लड़की वाली फीलिंग ली है और लोगों तक को भी लड़की दिखाया अपने आप को, मैं हाँ लड़की हूँ। जी। तो जो लड़की वाली जो फीलिंग होती है उनमें अ, एक दूसरा कैरेक्टर आ जाता है हमेशा, एक लड़के का रोल। हाँ जी। तो आपकी लाइफ में भी आपको किसी से प्यार हुआ? हाँ जी, मुझे ये लाइफ़ हाथ वही में कटवाए हैं क्या? देखो, एक नॉर्मल बात बताऊँ, देखो इंसान जो होता है ना, दिल जानवर का भी होता है, हम तो फिर भी एक इंसान हैं। दिल जानवर का भी होता है, हम तो फिर भी एक इंसान हैं। हाँ, बेशक मोहब्बत की है, मोहब्बत करी थी और शायद मोहब्बत करेंगे, पर एक वक़्त वो आ जाता है ना,
और एक वक़्त एक टाइम वो आ जाता है कि जब कोई सामने वाला इंसान ना 6 साल, 7 साल मोहब्बत के वादे करके सब कुछ करके एक चीज़ अपनी फैमिली की मजबूरी बता देता है कि तू एक किन्नर है और मेरी एक फैमिली की मजबूरी है। अब मैं तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता, कोई रिलेशन नहीं रख सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मुझे भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आई एम अ किन्नर, मैं एक किन्नर हूँ, मैं कभी किसी का घर नहीं बसा सकती। अगर दुनिया मेरे पास आएगी, मेरे से कोई रिश्ता रखेगा, या तो किसी लालच से रखेगा, सेक्सुअली के मीन्स से रखेगा, फिज़िकली के रखेगा या फिर पैसे के लिए रिलेशन रखेगा। अदरवाइज़ कोई भी लड़का मुझसे प्यार करेगा, कुछ करेगा, देखो मैं ये नहीं कह रही कि पाँचों उँगली एक जैसी होती है। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो किन्नरों से शादी भी करते हैं, बट मेरे नसीब में नहीं था तो इट्स ओके। ये जो हाथ पे आपने निशान दिखाए मैंने दिख गए ये वैसे ही हाँ, हाँ, तो ये हाँ। प्यार वाले निशान है। हाँ जी, ये प्यार वाले निशान हैं, बट हाँ, मैं मूव ऑन हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तू एक किन्नर है, तेरा कभी कोई नहीं हो सकता, तू किसी को शादी नहीं कर सकती, किसी के साथ बच्चा नहीं दे सकती, कुछ नहीं कर सकती। अगर त तुझसे कोई रिलेशन रखेगा, शादी करेगा या कुछ भी करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब से करेगा, या वो फिज़िकली का मतलब होगा या फिर किसी पैसे का मतलब होगा, बस। आप एक किन्नर हो हाँ जी। तो एक किन्नर फिजिकली मतलब ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बट फिज़िकली में और भी बहुत सी चीज़ें होती है इंसान अच्छा की। मैं हाँ एक जी। और चीज़ें और देखना चाहूँगा। आपने जो टैटू बनवाया है, हाँ जी। वो बिल्कुल अजीब-सी जगह बनवाया है। तो यहाँ कैसे? एक्चुअली हम लोगों को क्या होता है ना, आजकल समाज सोचती है कि किन्नर मतलब डीप गले पहनते हैं या कुछ करते हैं। आजकल के लोग जो हो गए हैं ना, मतलब हम लोग बहुत सी जगह जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुमने तो रुआड़ भर रखे हैं, तुमने तो रुआड़ भर रखे हैं, तुम्हारे तो नकली हैं, ठीक है ना? तुम खोल के दिखाओ पहले, तुम असली हो नहीं हो, कि तुम क्या हो, क्या नहीं हो। मीन्स ये तो मैंने फैशन के लिए बनवाया है, पर मैं डीप गले वगैरह पहनने का मुझे शौक है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कभी हुआ कि आपने किसी को हटा के दिखाया हो कपड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी कि मैं किसी को उस तरीके से हटा के कपड़े दिखाऊँगी, किसी गंदी तरीके से। हाँ, जब कोई इंसान बेइज़्ज़ती करता है, 4 आदमियों में बदतमीज़ी करता है, सब कुछ करता है, तब मैंने बेशक अपने कपड़ों को 1 या 2 बार उतारा है। क्यों? क्योंकि जब बात इज़्ज़त पे और बेइज़्ज़ती पे आ जाए ना, नकली-असली पे आ जाए, तब ये चीज़ें करनी पड़ती है। अच्छा कभी किसी की बेइज़्ज़ती करने के लिए कपड़े जो किन्नर कई बार उतार देते हैं, वो वाला सीन कभी हुआ? देखिए, मेरे साथ कभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद एक एजुकेटेड किन्नर हूँ, ठीक है ना? मैं पढ़ी-लिखी किन्नर हूँ। मैंने किसी के लिए या किसी को गलत इंप्रेशन करने के लिए, किसी को सताने के लिए या कुछ करने के लिए मैं कपड़े कभी नहीं उतारूँगी। ना कभी किन्नरों को शौक होता है अपने कपड़े उतारने का या किसी को अपना जिस्म दिखाने का या नंगे होने का। हमेशा एक चीज़ होती है, जो किन्नरों को जो बदतमीज़ बनाता है ना, वो समाज बनाता है। किन्नरों को बदतमीज़ समाज बनाता है, किन्नर खुद बदतमीज़ नहीं होते हैं, किन्नरों को समाज बदतमीज़ अच्छा बनाता ये जो है। पूरी बॉडी है, हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट है 5'10"। पूरी लंबी हो। हाँ जी। अच्छा ये जो फुल बॉडी है इसमें टोटल जेन्युइन बॉडी है या कुछ इम्प्रूव करवाया गया है? नहीं, मैंने कोई इम्प्रूव नहीं करवाया कभी। हाँ, फेशियल वगैरह तो नॉर्मल सभी नहीं कराते हैं वैसे कोई पार्लर बॉडी के नहीं, साथ छेड़छाड़? नहीं मैंने कभी कोई बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ समझ नहीं गए ना मैं कराया। क्या कहना हाँ, चाहता हाँ, हूँ? आई नो आप ट्रांसलेशन कह रहे हो ना? इम्प्लांट या ट्रांज़िशन की बात कर हाँ, रहे हो जो कुछ मैं पूछ नॉर्मल, रहा हूँ। हाँ, नहीं हाँ। मैंने कुछ नहीं कराया कभी। अच्छा एक बात और फर्स्ट टाइम क्योंकि अगर कोई किन्नर वर्ड आता है तो किन्नर की तालियां भी आ जाती हैं। हाँ जी, किन्नर ऑब्वियसली, तालियां बजाते हैं। ऑब्वियसली। आपको फर्स्ट टाइम ताली बजाना कब सीखा या कब बजाया? हमारे नॉर्मली जब मैं छोटी थी या जो भी कुछ था नॉर्मली, मैं तो बचपन से नॉर्मली तालियाँ सुनती आ रही हूँ। तो मुझे नॉर्मल बचपन में ही आदत हो गई थी ताली बजाने की, ऐसे ये सब करने की। तो मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैंने ताली बजानी कब सीखी या मैं कब से ताली बजा रही हूँ। मुझे खुद ये चीज़ याद नहीं है क्योंकि मैं बचपन से ये चीज़ें देखती आ रही हूँ, ताली, ये सब नाचना, गाना, किन्नर, मज़ाक, ये सब कुछ मैं देखती आ रही हूँ बचपन से। जब मार्केट में किन्नर जाता है कहीं भी हाँ एक जी। दो या एक कोई किन्नर आप कल्ले कहीं जा रहे हो अकेले जा रहे हो तो सामने से लोगों की आंखें खड़ी हो जाती हैं हाँ जी। कान खड़े हो जाते हैं हाँ जी। किन्नर आ गया किन्नर को अलग अलग वर्ड से लोग यू बुलाते हैं मान ले हाँ जी। आई मीन लोग उनको हिजड़ा बोलते हैं यस। या उनको छक्का बोलते हैं ख्वाजा या सराह बोलते और हैं। बहुत सारी वर्ड हैं जो कुछ कि भी बोल देते हैं। किन्नर है, हाँ, ख्वाजा सराह है और भी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सब मान लो पीछे से आप चल रहे हो बैक साइड से कोई आवाज आई ओए हिजड़े या ओए छक्के तब तब क्या होता कहते है? हैं देखो, मानने वाली बात है, बाय सपोज़ कि अगर कोई बच्चा कह रहा है
या कोई मतलब कि कोई नादान इंसान है, वो हमको ऐसा बोलेगा तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम वो चीज़ है। अब कोई बाहर से सामने वाला इंसान अच्छा-खासा है, दिमागदार है, वो मुझे चलते हुए को कह रहा है, "ओए हिजड़े, ओए छक्के, तू कहाँ जा रहा है, क्या है?" तो वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर तो नॉर्मल इंसान है, हर इंसान को गुस्सा आता है। अच्छा, बात ये है ना। तो फ्यूचर में जॉब वगैरह की कुछ सोची है या अब देखिए, यही चलेगा? मैंने अपने फ्यूचर में सोचा है कि जिस माँ ने और जिस गुरु ने मुझे पनाह दी, मेरे घरवालों ने मुझे ठुकराया और इस छत दी, पहनने के लिए कपड़ा दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया और माँ की जगह उसने मुझे मोहब्बत दी। मैं पढ़ाई-लिखाई सब कुछ छोड़ के अपने गुरुजी की सेवा में रहूँगी सारी ज़िंदगी। अच्छा, एक बात और हाँ बताइए, जी। खुद को और ज़्यादा सुंदर दिखने मतलब भाई सामने वाले को और ज़्यादा अट्रैक्टिव आप नज़र आओ, सुंदर दिखाने के लिए, हुँ। खूबसूरत दिखाने के लिए, सोहने दिखने के लिए हाँ क्या जी। करते हो? मेकअप कितना करते मैं हो? कुछ मेकअप भी एक्चुअली मेकअप का मुझे स्टार्टिंग से शौक है। मेकअप का जो है मुझे स्टार्टिंग से शौक है और मतलब नॉर्मली हम फेशियल वगैरह भी पार्लर में कराते हैं। क्यों? बिकॉज़ स्किन अच्छी रखनी चाहिए। हम लोगों का काम ऐसा है कि जब तक सामने वाले बंदे के पास नहीं जाएँगे, सामने वाला बंदा अट्रैक्टिव नहीं होएगा, सामने वाले बंदे को अच्छा नहीं लगेगा, डांस अच्छा नहीं लगेगा, तो सामने वाला बंदा बिल्कुल ना पैसे निकाल सकते वे लोग, ना कुछ कर सकते हैं वे खुद लोग। जब घर पे मेकअप करते हो यहाँ पे, तो कितना टाइम मेकअप में लगा देते हो? मैं 15-20 मिनट, अच्छा। 10-15-20 मिनट में मेकअप अच्छा, कर जैसे लेती आपने हूँ। बताया भई थोड़ा मतलब अच्छा दिखना पड़ता है, हाँ, दिखना हाँ, पड़ता है, हाँ जी, तो वहाँ पैसे भी निकलवाने होते हैं। हाँ जी, कोशिश तो करते हो ना हाँ कि जी, बस ज़्यादा हाँ निकलें, जी। ज़्यादा। ऑब्वियसली सी बात है आज के टाइम में किसी इंसान की जेब से पैसे निकलवाना आसान बात नहीं है। तो अ, क्या स्टंट करने पड़ते हैं? क्या तरीका होता है वो पैसे ज़्यादा बनाने का? देखिए, हमारा तो क्या है कि तरीका वो नहीं है कि हम उनको फ़िज़िकली या फिर हम उनको पटाएँगे या हम उनको लिजाएँगे या हम उनसे कोई इशारेबाज़ी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो उनसे हाथ जोड़ सकते हैं, दुआ आशीष कर सकते हैं उनके लिए, बस इतना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और नॉर्मल सी बात है कि मैं नहीं कि मैं स्पेशली मैं हूँ, ये लड़कियों की भी बात है, ये किन्नरों की भी बात है, लड़कों की बात है। आज के टाइम में, आज की जनरेशन में सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। तो आप लोग आपका क्या तरीका है? पैसा ज़्यादा आए, वो आप मतलब कुछ तो अपना देखिए, सबसे पहली बात ये है पैसे ज़्यादा पाने की बात है तो किस्मत का खेल ऊपर वाले ने रिज़्क रोटी जितनी नसीब में लिखी होगी इंसान को उतनी ही मिलेगी। लड़ाई कब हुई थी पैसे के लिए लेके? किसी पार्टी के साथ? किसी के घर में देखिए, हमारा बच्चा पैदा हो रहा है या शादी की हमारा रूल ये है हम लड़ते नहीं हैं, ठीक है ना? हमारा तो एक काम है, हम हाथ जोड़ते हैं, कोई बात नहीं आप नहीं दे रहे रख लो। ऐसा कुछ नहीं आप रख लो कोई बात नहीं, अब ये तो नहीं हम ईंट उठा के उनका सिर फाड़ेंगे या उनसे कहेंगे नहीं तुम दो, तुमको देना ही है। ऐसा अच्छा, भी तो नहीं कर सकते कभी ना। दे के भी आए हो? लेने गए और दे के आ हाँ, गए। अगर कोई लड़कियों की शादी होती है, कन्यादान होता है, कोई हमें खुशी से बुलाता है तो पूरा कन्यादान में हम देते हैं। खुशी-खुशी देते हैं, जो लोग बुलाते हैं, जो लोग प्यार से बुलाते हैं, लड़कियों की शादी में देते हैं। अब लड़कियों की शादी होती है, क्या ले लेते हम? या लड़की होती है, क्या ले लेते हम? कुछ भी नहीं, दुआ आशीष दे के आ जाते हैं उनको। कभी भरे बाज़ार में झगड़ा हुआ आपका? मेरा बड़े बाज़ार में हाँ, काफ़ी बार हुआ है। तो किस तरह से रिएक्ट करते हो? लड़की की तरह से या लड़के की तरह से ईंट उठाई सर में मारूँगा, लठ मारूँगा या नहीं, ये आपको जानते हो नॉर्मली जो हम किन्नर है, किन्नरों का तो ईंट भी ताली भी ईंट है, गोली भी ईंट है, गालियाँ भी सब कुछ ताली है। ईंट भी ताली है, गाली भी ताली है, उनकी तो सब कुछ ताली है। अच्छा एक बात है यहाँ हाँ पे, जी, बिल्कुल बताइए। एंटीक सा सवाल है, जिसमें हम बोलते हैं कि व किन्नर लोग या कोई भी बद्दुआ दे देते हैं। हुँ, हुँ। पैसे नहीं दे पाया या उसने आपके साथ कुछ भी, तो आप लोग उसको एक बद्दुआ दे देते हो, कुछ भी कह दे देते हो, आपका ये होगा, वो होगा और वो पार चली जाती है, ऐसा समाज में है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो ये बताओ कि बद्दुआ आपने किसी को दी आज तक? देखो, मैं इस बात में आपको ये जवाब दूँगी कि अगर हमें सामने वाला इंसान दिख रहा है कि वो देने लायक है और वो नहीं दे रहा, ऊपर से हम लोगों की बेइज़्ज़ती कर रहा, हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा और वादा करके भी वो इंसान मुकर रहा, ठीक है ना? तो तब हम उससे बोलते हैं और वो अगर हमको गाली देता है, गलौज देता है, हमसे बदतमीज़ी करता है, हमारी आत्मा को दुखाता है, तो तब हम उनको बद्दुआ देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई इंसान गरीब है, गुरबा है, उसके घर में रिज़्क नहीं है, रोटी नहीं है खाने के लिए और वो हमें कुछ नहीं दे रहा, तो हम किसी को जाके बद्दुआ दिया है या किसी के साथ जाके हम बदतमीज़ी कर आए, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम देखते हैं सामने वाला इंसान अगर हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा, हमारा दिल दुखा रहा, हमारी आत्मा को दुखा रहा, तो जी। हम बद्दुआ हम मुँह से भी नहीं देते, हमारी आत्मा से बद्दुआ निकलती है। अच्छा एक और बात है, हाँ जी, बताइए। अ,
कभी किसी लड़के ने बिल्कुल सामने से आके प्रपोज किया है? हाँ, काफ़ी बार किया है, एक नहीं काफ़ी बार, बहुत बार किया है। अभी भी मतलब कि जैसे टोली बधाई पे होते हैं या फिर नॉर्मली कहीं घूमने जाते हैं, तो एक नहीं काफ़ी बार मतलब कि प्रपोज़ किया, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी प्रपोज़ल आते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का प्रपोज़ल आपको भी अच्छा लगा हो? मैंने बताया तो है, मुझे प्रपोज़ल अच्छा लगा था, जभी तो आज ये हाल हुआ हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा, फिर एक और बात है। जी। कभी कोई लड़का हाथ पाँव धो के पीछे पड़ा है, बिल्कुल नहा धो के पीछे पड़ गया, डेली आना, डेली प्रपोज़ करना, आपने मना किया, गुस्सा हुआ, लेकिन वो पीछे पड़ रहा है। ऐसे तो एक नहीं बहुत है कि डेली प्रपोज़ करना, डेली आना, डेली मतलब कि वो करना, बहुत है। ये तो हमारी गुरुजी का थोड़ा-सा रौब है, यहाँ पे हमारी गुरुजी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, जो यहाँ पे आने से डरते हैं। नहीं तो यहाँ पर तो आए दिन लड़के घर के अंदर ही मिलेंगे। कभी किसी ने वैलेंटाइन डे वाले दिन रोज़ दिया है? असल में नॉर्मली बात ये है कि हम वैलेंटाइन डे वाले दिन या इन दिन हम लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते। हम लोग 4 बजे के बाद घर में ताला लग जाता है, हम लोग नहीं जाते। सिलाई वाली घर आती है, कपड़े धोने वाली सब कुछ जो भी है घर में आती है। तो हम लोग सिर्फ़ टोली बधाई के टाइम काम पे निकलते हैं, अदरवाइज़ हम फालतू घर से बाहर नहीं निकलते। और अगर हम घर से बाहर भी निकलते हैं, तो हमारे साथ जो मतलब हमारे घर में ढोलक वाले जेंट्स हैं या हमारे ड्राइवर हैं, वे साथ जाते हैं। हम लोग अकेले नहीं जाते हैं। जब नकली किन्नरों से सामना होता है फेस टू फेस, हाँ जी। तो क्या रिएक्शन होता है? नॉर्मली सबसे पहली बात है तब नकली किन्नरों से सामना होता है, वो लोग हमें देखते हुए हम लोगों को देख के भाग ही जाते हैं, ठीक है ना? वे रुकते नहीं हैं। कभी उसके पीछे भागे हो? नहीं, अगर मानने वाली बात है बाय सपोज़ कोई हमारे इलाके में आ रहा है, इलाके में आने के बाद हमारी बधाइयाँ ले रहा है या हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है या हमारे साथ कुछ कर रहा है, तो ऐज़ अ नॉर्मली फिर भागना भी पड़ता है और कोई मानने वाली बात है हमारा हक छीन रहा है। तुम लड़के हो, तुम शादी भी कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी हो सकते हैं, तुम मज़दूरी मेहनत करके भी कमा सकते हो, जॉब भी कर सकते हो और सामने वाला इंसान हमारा हक छीन रहा है, तो ये चीज़ तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, एक कोई अ, किन्नर होना सबसे बड़ी कोई एक बुराई आपने क्या नज़र आई अपने आप में, यार मैं किन्नर नहीं होती, कोई एक बता दो? मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब हम किसी भगवान के या किसी के घर बधाई लेने जाते हैं और एक दिल में आस लेके जाते हैं कि नहीं, आज ये चीज़ हुई, आज मेरा दिन आया, आज मैं भी जाऊँगी वहाँ पर और जब हम किसी के घर में आस लेके, बहुत उम्मीद लेके, बहुत खुशी से जाते हैं ना कि आज मेरे पेट को भी मिलेगा, आज मेरे घर में बुड्ढे हिजड़े हैं, उनको भी मिलेगा, आज मेरे घर में बच्चे हिजड़े हैं, उनको भी मिलेगा और सामने वाला इंसान जब धुतकारता है ना और सामने वाला इंसान जब बदतमीज़ी करता है, तब मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखती है कि ऐसा क्या था कि ऊपर वाले तूने मुझे किन्नर बनाया और ये किन्नर बिरादरी कैसी है कि कोई इंसान इस बिरादरी की इज़्ज़त नहीं करता। अच्छा, कभी उस कोई टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होता है। कोई एक मतलब खुशी कब होती है? कोई एक ऐसी खुशी जो आपको अपने किन्नर होने पे हमेशा रहती है? मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी किन्नर होने पे उस टाइम पे होती है बिकॉज़ आज के जनरेशन में मैं देख रही हूँ कि बहुत सुंदर-सुंदर लड़कियाँ हैं और मतलब कि बहुत अच्छे-अच्छे लड़के हैं और मतलब अरेंज मैरिज भी हो रही है, लव मैरिज भी हो रही है, लड़कियाँ दहेज भी ला रही है। उसके बाद भी मैं लड़कियों को क्या देखती हूँ, बहुत सी जगह बधाई लेने जाती हूँ कि हमारी बेटी है, इसके लिए आप प्रार्थना करना, ये इसका हस्बैंड इसको प्यार नहीं करता, ये घर में बैठी है, इसका हस्बैंड ये नहीं करता। तब मैं वहाँ सोचती हूँ क्या पता मैं लड़की होती और मेरी शादी किसी से हो जाती और वो भी मुझे ऐसा मिल जाता, तो क्या पता भगवान ने इस चीज़ में क्या खूबी रखी है कि उसने मुझे किन्नर बनाया। अच्छा, एक और बात मेरे को है, जैसे वो एक रुपए वाली बात नहीं होती, ₹1 एक किन्नर चेस्ट को लगा के किसी को देता है, जी, हाँ जी। दुआएँ देता है, हाँ भई जी। चल तेरे घर में ये खुशी आ जाएगी, तेरे जी। बच्चा हो जाएगा। आप मानते हो ऐसा होगा? हाँ जी, ऑब्वियसली होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा? देखिए, ये जो होता है, हम तपस्या के वे जो हमारे सिक्के होते हैं, वे तपस्या के पड़े होते हैं। हम लोग तपस्या करते हैं, ठीक है ना? हम राम रहीम सबको मानते हैं। हमारे लिए राम भी ऐसे हैं, रहीम भी ऐसे ही हैं। हम राम रहीम सबको मानते हैं। वो हमारे तपस्या करे हुए सिक्के होते हैं, ठीक है ना? वो हम जिसको देते हैं, शगुन में देते हैं, किसी देते हैं, वो रिज़्क के लिए होते हैं, रोज़ी के लिए होते हैं और भंडार के लिए होते हैं, ठीक है ना? हम जिस उसको देते हैं, दुआ आशीष के लिए होते हैं और ऊपर वाला खूब रोज़ी देता है उन सिक्कों से। जी। अ, आज से पहले हाँ जी, हाँ जी। कभी आपने सनाया किन्नर ने कभी इंटरव्यू इस तरीके से किया है? नहीं, मैंने ऐसे इंटरव्यू फर्स्ट टाइम किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ ख़ास, क्या ख़ास लगा कोई एक? मुझे ख़ास ये लगा इस चीज़ में आप इंटरव्यू ले रहे हो कि मतलब
आप बिल्कुल जो बातें पूछ रहे हो, जो क्वेश्चंस कर रहे हो, वो सच में आपको दुनिया तक ये चीज़ें जानी चाहिए। सब लोगों को जानना चाहिए कि असली किन्नर कौन है, नकली किन्नर कौन है। और दूसरी बात, मैं सब लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ़ एक ही विनती करती हूँ, प्लीज़ किन्नरों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए। वे पैसों के नहीं, प्यार के भूखे हैं। जी। अच्छा सनाया जी, मॉडलिंग करने का शौक है आपको? फ़ोटोज़ वग़ैरह करवाने का शौक है आपको? हाँ, मैं मतलब ऐज़ अ नॉर्मली कैफ़े में जाके पिक्स भी खिंचवाती हूँ और मैं वीडियोज़ भी बहुत बनाती हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ भी बहुत पोस्ट करती हूँ। डांस करने का शौक है? हाँ, डांस का भी मुझे बहुत शौक है। नहीं, आपका फ़ेवरेट डांस आप किस स्टार की तरह, किस एक्टर की तरह अपने आप को मोमेंट देते हो, मैं ऐसे डांस करूँगी? मीन्स मेरे को नॉर्मली अगर कोई डांसर में मेरा कोई फ़ेवरेट आए तो वो नोरा फ़तेही ही है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, मैं नोरा फ़तेही को लाइक करती हूँ और मेरे को डांस उसमें सोलो में बैले डांस पसंद है। ये आज हमारे साथ जुड़ी थी सनाया किन्नर और इंटरव्यू आप लोगों ने देख लिया। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए इंटरव्यू को देखते-देखते तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, इस बात को नोट कर लो। अगर आपको स्टार्टिंग से यहाँ तक अगर आपने इंटरव्यू देखा है इसका मतलब आपने इस इंटरव्यू में इंटरेस्ट आया है, मज़ा आया है। कमेंट करके जो सनाया ने जो बातें बताई हमें उनके बारे में अपने रिएक्शन देना, आपको कैसा लगा अपना रिएक्ट करके बताना और मैंने जो इनसे क्वेश्चन पुट आउट किए हैं आपको कैसा लगा? मेरे सवाल कैसे लगे? आपको मज़ा आया, नहीं आया? सब बताना। एंड में सनाया से बोलना चाहूँगा प्लीज़ कोई एक सामाजिक संदेश हमारे दर्शकों को। उम, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इंटरव्यू लिया। ये भाई मेरे को दियो इजाज़त, एक राम-राम ठोक दो हमारे दर्शकों ने। अच्छा जी, राम राम। सारे भाइयों ने राम-राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच।